अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपने खीरे के प्लांट्स लगाए हुए हैं या लगाने का इरादा रखते हैं, आप अपने खीरे के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इन्हें सेहतमंद, खूबसूरत और लश ग्रीन बनाना चाहते हैं और इनसे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आपके साथ खीरे के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ बातें आपको बताएंगे, जिनको करने से आप ना सिर्फ खीरे के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे, बल्कि इनसे ढेरों खीरे भी हासिल कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। खीरे का प्लांट जैसे ही 8-9 इंच तक का होता है तो ये बेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब इसे किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास घर में जगह की कमी होती है, लेकिन खीरे की बेल के लिए जब तक कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करेंगे तो ना तो हमारे खीरे की बेल की अच्छी ग्रोथ होगी और ना ही इससे ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल होगी। तो मेरी ये 2 बेलें 18/24 के ग्रो बैग में लगी हुई हैं। तो इस ग्रो बैग में मैंने 4 बांस की स्टिक्स लगाई हुई हैं और खीरे की बेलों को इन स्टिक्स के साथ टाई किया हुआ है। ये आपके सामने है। तो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। वैसे भी गर्मी के मौसम में आंधी और तेज़ हवाओं से हमारी ये बेलें महफूज रहेंगी। जब खीरे की बेलें 4 फुट तक हो जाएं तो इसकी टिप को पिंच कर दें, कुछ इस तरह से। ये देखें, इधर से मैंने इसकी टिप को पिंच किया हुआ है। तो ऐसा करने से नीचे से और ज़्यादा शाखें निकलेंगी और ज़्यादा शाखें होने की वजह से हम अपने प्लांट से ज़्यादा तादाद में खीरे हासिल कर सकेंगे। ज़्यादा गर्मी में मल्चिंग कर दें, जिससे एक तो पॉट की मिट्टी में नमी ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगी और प्लांट की जड़ें भी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेंगी। ऐसा करने से भी खीरे की बेलों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। मल्चिंग के लिए आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे के प्लांट की ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इसे 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़मीन में किसी क्यारी में लगा रहे हैं तो इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, और अगर आप किसी गमले या पॉट में ग्रो कर रहे हैं या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो इसकी लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए, यानी इसको ऐसी जगह रखें या ऐसी जगह लगाएं जहां 6 घंटे की सनलाइट इसे मिलती रहे। खीरे के प्लांट को हमेशा अच्छी सॉइल में ग्रो करें। मिट्टी को वेल ड्रेन, सॉफ्ट और वेल फर्टाइल होना चाहिए। इसके लिए आप बाल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने गार्डन की सॉइल ले लें। अगर वो सख्त हो तो उसमें 10% तक कंस्ट्रक्शन वाली रेत या कोकोपीट डाल दें। मिट्टी में 40% तक कोई ना कोई कंपोज ऐड करें, जैसे वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज, लीफ कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज। जब पौधा 1 महीने का हो जाए तो उसे हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लाजमी दें, क्योंकि अब तक की डाली हुई खाद पौधा इस्तेमाल कर चुका होता है। अब इसको मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तभी इससे हम अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। मिट्टी में नमी को बरकरार रखें। गर्मी के मौसम में पानी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त पौधा ग्रोथ स्टेज में होता है और पानी की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। खीरे के प्लांट पर एफिड, वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट्स हमला कर सकते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को मुतासर कर सकते हैं और पौधे को ख़राब भी कर सकते हैं।
अपने प्लांट पर नज़र रखें। हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर मसला ज़्यादा हो तो हर हफ्ते स्प्रे करें। स्प्रे शाम के टाइम करें। अगर आपने स्प्रे की है और अगले दिन कोई बारिश वगैरह हो गई है तो एक आध दिन छोड़कर फिर स्प्रे कर दें, क्योंकि अक्सर बारिश की वजह से हमारी स्प्रे का असर ज़ाया हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा स्प्रे करना ज़रूरी है। पौधे को बड़े पॉट में ग्रो करें। जैसे ये मेरी 2 बेलें 18x24 के ग्रो बैग में लगी हुई हैं। पॉट का साइज़ छोटा होने की वजह से रूट बाउंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी मुतासर हो सकती है। तो इसलिए इसको किसी बड़े पॉट में ग्रो करें। जैसे ये मेरा 2 बेलें ये 18x24 के ग्रो बैग में लगी हुई हैं। तो हर 15 दिन के बाद पौधे की गुडाई करते रहें। इससे एक तो जड़ों को हवा मिलेगी, रोशनी मिट्टी पर पड़ने की वजह से उसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। तो तने से 4 इंच ऊपर तक के पत्ते काट दें। इससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर पत्ते नीचे गमले की मिट्टी में लगेंगे तो उससे वो पत्ते भी ख़राब होंगे और हमारा खीरे का प्लांट जो है वो फंगस वगैरह से मुतासर हो सकता है। तो खीरे के प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी अच्छे सीड का इंतखाब करें, तो आपको बहुत जल्द खीरे इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। ये मेरे जो खीरे की 2 बेलें हैं, ये आज इनको कोई 55 दिन हो गए हैं और इनकी ग्रोथ आपके सामने है। मैंने इनको 7 मार्च को इसकी सीडलिंग की थी और 8 मार्च को इसकी वीडियो अपलोड की थी। तो आप वो वीडियो देखकर भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और खीरे के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं।